बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम गस्ट पेपर बहुत ही कामयाबी के साथ इस दफ़ा रहे और उनमें से यूनिवर्सिटी के पेपर में हर गस्ट पेपर में 4 से 5, 5 से 6 सवाल हर एक पेपर में आए और 5 सवाल चूंकि अटेम्प्ट करने होते हैं तो 5 सवाल तकरीबन हर एक पेपर में आए। तो इसीलिए अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ 14-29 का गस्ट पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि 14-29 का सॉल्व गेस्ट पेपर तो आप हमें दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की हमें चूंकि मैथमेटिक्स है या अकाउंट्स है, जब तक आप समझाएंगे नहीं तो समझ नहीं आती। तो इसी हवाले से आज हम डिस्कस कर रहे हैं 14-29 के कौन से 4 चैप्टर आप करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, और अगर 6 चैप्टर करेंगे तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और आपके पास एग्जाम्स में चॉइस भी होगी। कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर आपने करने हैं? सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। यानी ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। बार दफा ये होता है कि लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलाकर 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यानी पहले 2 चैप्टर करेंगे तो 20 मार्क्स 100% आप कवर कर पाएंगे, लेकिन अगर एक ही करेंगे तो बार दफा एक में से ही 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद सिमल्टेनियस इक्वेशन एंड ग्राफ, इसमें से तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन किस तरह का आता है साथ साथ इंशाल्लाह सॉल्व भी करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि 7 से 8 लेक्चर में आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है 100 मार्क्स का पेपर वो मैं कंप्लीट लेके आऊं। चौथा चैप्टर जो है मैट्रिसेस, जिसमें से इन्वर्जन, क्रैमर रूल के साथ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, और उसके साथ ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, यानी ये वाला क्वेश्चन, यानी मैट्रिसेस भी 20 मार्क्स का चैप्टर है। फिर है कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन जो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आपके ग्राफ अच्छे बना लेते हैं तो इसमें से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज के कौन से 4 सवाल हमने करने हैं। इन क्वेश्चंस को आपने समझना है और इसी तरह के मिलते जुलते सवाल आपने हमारे गेस्ट पेपर में से करने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल मैंने आपके सामने लिख लिया। लीनियर इक्वेशन है जिसमें सिर्फ लिखा होगा कि सॉल्व करना है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उमूमन जो है लीनियर इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल होता है, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आते हैं। तो हर लीनियर इक्वेशन में जहां बीच में इज इक्वल टू हो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यानी ये नंबर मैं पहले लिखूंगा 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला नंबर लिखूंगा 2 इंटू ये वाला इसका नॉमिनेटर 3x प्लस 4 लिखूंगा। अब इसके साथ हमने क्या करना है, 4 को x से मल्टीप्लाई करना है, 4x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, 2 को 3x से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 6x, 2 को प्लस 4 से करना है तो ये हो जाएगा 8। अब आपने क्या करना है, x वाले सारे नंबर एक साथ और कांस्टेंट जिसको वेरिएबल और कांस्टेंट कहते हैं, यानी यहाँ पे 4x है, ये वाला 6x इधर आके माइनस 6x हो जाएगा, यहाँ पे ये पहले से 8 है तो ये माइनस 12 इधर आके प्लस 12 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 6 यानी माइनस 6 बड़ा नंबर हमारे पास माइनस के साथ है तो साइन माइनस के साथ आएगा। माइनस 6 में से 4 गए 2x और 12 और 8 20। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी तो 20 यहाँ पे है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -10। ये x की वैल्यू आई हमारे पास लीनियर इक्वेशन। इसको बार दफा चेक करने को भी कहा जाता है। तो चेक करने के लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल टू -10 हमने इक्वेशन में पुट करना है। जहां जहां x है, x की जगह हम लिखेंगे -10 -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 इंटू -10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू तो तब हमने राइट से लेफ्ट कोई भी चीज मूव नहीं करनी, यानी अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं है। -10 -3 ये ऐड हो जाएंगे -13 डिवाइडेड बाई 2। -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -30 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4
-13 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही लिखेंगे। अब -30 में से 4 जाएंगे तो -26 डिवाइडेड बाई 4, एक दफा इसको फिर से ऐसे ही लिखेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के टेबल पे, तो -13 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 के टेबल पे डिवाइड हुआ। लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन में हमने कैसे x की वैल्यू फाइंड की और उसको चेक भी किया कि बोथ साइड्स आर इक्वल। ये था लीनियर इक्वेशन का पहला सवाल। दूसरे सवाल की तरफ आता हूं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके साथ भी लिखा हुआ है सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करना है? बार लगी हुई है, बार 7x - 12 बार इक्वल है बार 4 - 3x बार। लिखा यही आएगा कि सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा 7x - 12 इज इक्वल टू, यही वाला सारा बार खत्म करूंगा, मैं इसको लिख लूंगा 4 - 3x में। और इसकी सेकंड कंडीशन भी होती है, लाइन लगा के सेकंड कंडीशन यहाँ लिख रहा हूं साथ, 7x - 12 इज इक्वल टू, अब एक दफा इसको मैं माइनस में लिखूंगा -4 - 3x, यानी बार खत्म करके एक दफा प्लस में लिखा, ये सारे का सारा एज इट इज, और एक दफा माइनस में लिख दिया है। ये भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन, लेकिन ये बार के साथ है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। x वाले सारे नंबर एक तरफ यानी वेरिएबल 7x, और ये वाला इधर आके +3x हो जाएगा। ये 4 यहाँ पे है, ये 12 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। पहले हम ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। 7 और 3 10x, 12 और 4 16। अब x के साथ चूंकि 10 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 16 के नीचे आके 10 डिवाइड हो जाएगा। x का आंसर आएगा हमारे पास 8/5। इस तरफ देखते हैं क्या सूरत हाल है। 7x - 12 ऐसे ही लिखा। अब इसको ब्रैकेट खत्म करेंगे। सबसे पहले -4 माइनस माइनस प्लस 3x। अब वेरिएबल इस तरफ, कांस्टेंट इस तरफ। 7x - 3x, इधर पहले से -4 है तो ये इधर आके 12 प्लस हो जाएगा, चूंकि इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा। 7 में से 3 लेस हो रहे हैं 4x, 12 में से 4 माइनस हो रहे हैं 8। अब x की वैल्यू आएगी 8, 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी 2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है, इसका आंसर हम यूं लिखेंगे SS सॉल्यूशन सेट में एक आंसर है 8/5 और दूसरा है 2। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आते हैं इनइक्वालिटीज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एंड ड्रॉ ऑन लाइंस। यानी दो क्वेश्चन हैं, इनइक्वालिटीज में से हैं। x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बार लेस देन इक्वल टू 1, सॉल्व एंड ड्रॉ ऑन लाइंस। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि लाइंस में कैसे लिखते हैं, तो जस्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन वाले टॉपिक में से। यानी अगर आप ये तैयार करेंगे 10 नंबर तो कंफर्म है, लेकिन 20 नंबर का सवाल भी इनमें से आ जाता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज इट इज लिखा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इधर आके -1 हो जाएगा। ठीक है। अब पहले इसको, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं, पहले इसको अब हमने लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो लाइन का ग्राफ कैसे बनता है और कैसे हम लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा करनी है। यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर ली। एक इसका मिड पॉइंट हमने चूज कर लेना है, ये हमारा मिड पॉइंट है, और जिसको हम कहते हैं 0 1 2 3 1 2 3। 3 नंबर हमने यहाँ लिख लिए। कोई से भी 3-4 नंबर आप लिख सकते हैं अपने आंसर के डिजिट को देखते हुए। इस तरफ आएंगे -1 -2 -3। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा आंसर है, आंसर हमारा क्या है -1, तो हमने -1 के ऊपर एक सर्कल लगाना है और इस सर्कल से लाइन ऐसे ड्रा करनी है। तो ये हमने लाइन पे ड्रा कर दिया और यहाँ हमने लिख लेना है -1 कि x हमारा क्या है -1 है। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास पहले से हम एक दफा इसको ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन को।
अब बार खत्म करेंगे तो लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1 के साथ आएगा, यानी इसको आप यूं भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 1 और कामा सेमीकोलन के बाद x लेस देन इक्वल टू -1। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे? इसके लिए भी यहाँ हम एक लाइन ड्रा करते हैं, एक इसका मिड पॉइंट बना लेते हैं जिसमें 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले -1 के ऊपर एक सर्कल लगाएंगे, -1 और यहां से इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 के ऊपर सर्कल लगेगा, 1 से लाइन इधर आ जाएगी, यानी हम यहाँ लिख लेंगे x लेस देन इक्वल टू -1 x लेस देन इक्वल टू 1, यानी हमने इसको भी लाइन पे ड्रा कर लिया। यानी ये क्वेश्चन आएगा सॉल्व एंड ड्रॉ ऑन लाइंस। होप श्योर आपको लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपने मजीद करने हैं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच।